आप सबको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे डे ट्रेडर्स के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स होता है। अगर ये सारे के सारे रूल्स अगर फॉलो करेगा डे ट्रेडर तो ज़रूर वो हर दिन प्रॉफिट मुनाफा कमा सकता है। तो चलें इम्पोर्टेंट रूल क्या है, ये सारे के सारे रूल्स के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो चलें सीधा चलते हैं। पहला रूल्स क्या है? पहला रूल्स ये है कि एक डे ट्रेडर के लिए पेशेंस बहुत ही ज़रूरी है। पेशेंस ज़रूरी क्यों है तो चले हम लोग मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए डे ट्रेडर्स के लिए क्या ज़रूरी है। देखिए डे ट्रेडर्स क्या करता है, 5 मिनट या 10 मिनट का कैंडल स्टिक यहाँ पे फॉलो करता है। मान लीजिए हम लोग 15 मिनट का लेते हैं। तो चलें ये एक निकाला हूँ, बजाज फाइनेंस लिमिटेड का एक चार्ट है। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज़, ऐसा चीज़ हम लोग को इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे देखिए एक ये हो गया डी ट्रेडर की। यहाँ पे हम लोग कितना मिनट का, 15 मिनट का कैंडल स्टिक लिए। तो 15 मिनट कैंडल स्टिक में ये जैसे ही ये बड़ा फॉल हुआ, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे एक हाई बनाया, उसके बाद यहाँ पे लो बनाया। लो बनाने के बाद इसको हम लोग को तोड़ने का इंतज़ार करना चाहिए। देखिए इसको यहाँ पे आया, यहाँ पे एक अच्छा खास यहाँ पे मारूबूजी बनाया। मारूबूजी बनाने के बाद यहाँ पे कैंडल स्टिक यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बियरिश कैंडल स्टिक बना। लेकिन उसके बाद यहाँ पे कुछ इस कैंडल स्टिक को यहाँ पे तोड़ नहीं पाया। ये देखिए मारूबूजी कैंडल स्टिक को तोड़ नहीं पाया, हालांकि इसका लो तक बनाया। उसके बाद यहाँ पे आप फिर से एक अच्छा खास यहाँ पे ट्रेंड बनाया। यहाँ पे ट्रेंड बनाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते होगे, इसको जब हिट किया, ये दोनों एक रेजिस्टेंस लेवल था। रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए एक बेहतरीन यहाँ पे उछाल आपको देखने के लिए मिला। तो ऐसे ही हम मतलब यहाँ पे वेट कर लेना चाहिए कि कहीं पे भी कोई भी चार्ट को ओपन किए और वहीं पे ट्रेड लगा दिए। ऐसे तो नहीं करना, बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे करते हैं तो बिल्कुल ट्रेड ही करना छोड़ दीजिए आप। तो क्या करना चाहिए आपको, इसमें वेट करना चाहिए आपको। सही आपको कहीं पे भी आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो उस इंडिकेटर को फॉलो कीजिए, पेशेंस रखिए। उस इंडिकेटर का आप इंडिकेट वहाँ पे करना चाहिए। वो इंडिकेटर आपको अगर बाइंग दिया या सीलिंग करने के लिए मौका दिया तभी आप ट्रेड एंट्री कीजिए। यही चीज़ एक फॉलो करना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये हो गया, पेशेंस रखना चाहिए। मतलब दिन भर में मान लीजिए कहीं पे भी आपको 1 घंटा 2 घंटा हो गया बैठे हैं, लेकिन ऐसे ट्रेड नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल वहाँ पे पेशेंस रखिए। आपको अगर ऐसे ट्रेड करने के लिए एंट्री अगर नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। कहीं गलत लेवल में अगर एंट्री ले रहे हैं और वहाँ पे नुकसान हो जाता है तो और भी ख़राब लगेगा। तो वो चीज़ पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दूसरा क्या है, सेकंड यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग दूसरा यहाँ पे रूल्स की, यहाँ पे देखिए स्टॉक सिलेक्शन प्रीवियस डे। मतलब यहाँ पे मैं कहने का क्या है कि एक दिन पहले, जो कि मान लीजिए कल आपको ट्रेड करना है, तो आज का जो मार्केट क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग होने के बाद आपको स्टॉक को सिलेक्ट कर लेना चाहिए। कुछ यहाँ पे बियरिश का और कुछ बुलिश का स्टॉक को सिलेक्ट करके रखना चाहिए। आपको पोर्टफोलियो बना के रखना चाहिए नेक्स्ट दिन के ट्रेड करने के लिए। ये चीज़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए ये कैसे आप सिलेक्शन करेंगे, तो आपको अगर नहीं पता तो बिल्कुल मैं दूसरा वीडियो में आपको बना के पेश करूँगा, ज़रूर अब तक पहुंचाऊंगा कि डे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे सिलेक्शन किया जाता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप कहीं पे भी यहाँ पे देखिए, कुछ NSE इंडिया में भी आप जा सकते हैं। वहाँ NSE इंडिया में भी यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे अच्छा खास एक यहाँ पे, जो कि मैं यहाँ पे लिक्विडिटी, जो हैवी लिक्विडिटी निफ्टी 50 का या सेंसेक्स का, आप कोई भी स्टॉक को आपको सिलेक्शन कर लेना चाहिए, जो कि
देखिए मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए यहाँ पे 2-3 दिन यहाँ पे आपको, मान लीजिए यहाँ पे आपको 2 से 3 दिन आपको बुलिश दिखना है, 2-3 दिन का यहाँ पे कैंडल स्टिक बुलिश है। लेकिन एक दिन नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, ये जो हाई था इसको तोड़ा नहीं और यहाँ पे कुछ ऐसी कैंडल स्टिक बनाया और यहाँ पे कुछ रिवर्सर मतलब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसी कैंडल स्टिक में इसको ऐसी स्टॉक को आप सिलेक्शन करके रखना चाहिए नेक्स्ट डे के लिए, ट्रेडिंग के लिए, डे ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे investing.com में भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा स्क्रीनर है बोल के, वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे चीज़ मिल जाएगा। तो चलें, ये हो गया दूसरा यहाँ पे रूल। हम लोग तीसरा रूल की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरा रूल में क्या फॉलो करना चाहिए, तो चलें। तीसरा रूल में यहाँ पे डोंट ट्रीट लाइक गेम्बलिंग। मैं यहाँ पे जो बता रहा था पिछला ये में, एक गेम्बलिंग के तरह कभी भी ट्रेड मत कीजिए बिना आप विदाउट कोई इंडिकेटर या विदाउट नॉलेज में। आप जैसे ही मार्केट को कोई भी स्टॉक का चार्ट ओपन कर लिए और वहीं पे ट्रेड डाल दिए, मतलब चार्ट के बारे में या प्रीवियस डे में क्या चार्ट का क्या ट्रेंड रहा क्या नहीं, उसका हिस्ट्री आपको जान लेना चाहिए। विदाउट नॉलेज आपको डे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, जैसे कि गेम्बलिंग की तरह। मान लीजिए आप सोच रहे हैं यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, मिलेगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ये सोच के डे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो चलें हम लोग चौथा यहाँ पे रूल्स की तरह हम लोग चलते हैं। चौथा रूल्स में हो गया यहाँ पे कंट्रोल योर इमोशन। मतलब यहाँ पे आपको, मान लीजिए यहाँ पे मैं जो चीज़ बता रहा था, मान लीजिए आपको बैठे हैं यहाँ पे, पेशेंस रखे हैं, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, आपको यहाँ पे आपको ट्रेड करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे इमोशनली, या आपको और एक चीज़ यहाँ पे इमोशनली होके यहाँ पे आप कोई भी दूसरे स्टॉक का मूवमेंट देख के यहाँ पे ट्रेड मत डालिएगा। वो हो गया इमोशन में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है, और इमोशन में आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि एक बात करूँगा, तो यहाँ पे मान लीजिए आप ट्रेड लगा के रखे हैं, ऐसे कैंडल स्टिक में आपको इमोशन आ गया और आप ट्रेड डाल के रख दिए हैं, थोड़ी सी यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपको नुकसान दिख रहा है, लेकिन आप ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो और भी ऐसे थोड़ा थोड़ा नीचे करके आपको बड़ा नुकसान दे सकता है इमोशन में। तो ये इमोशन को आप मार दीजिए, बिल्कुल आप रोबोट की तरह काम कीजिए। आपको नुकसान दिख रहा है, जैसे कि मैं एक पिछला वीडियो में पिछला रूल भी है जो कि डबल ट्रेड कीजिए। डबल ट्रेड का मतलब मैं समझाऊंगा। स्टॉप लॉस, बिल्कुल आप कहीं पे भी डी ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस आप रखिए। स्टॉप लॉस को अगर यहाँ पे आप स्टॉप लॉस की विरुद्ध में बिल्कुल मत कीजिए। आप मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, यहाँ पे आप दिखा रहा हूँ, मान लीजिए आप ट्रेडिंग यहीं पे डाले हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पे डाले हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को आप कभी भी इसको मॉडिफाई मत कीजिए। हिट हो गया तो बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं, जो जितना आपको सहन कर सकते हैं उतना ही है। आपको स्टॉप लॉस है, हिट हो गया तो बिल्कुल आप वेट कीजिए, नेक्स्ट ट्रेड डालिए, या अच्छा खासा अगर मौका मिलता है तो उसमें ट्रेड डालिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ऐसी यहाँ पे देखिए आपको कितना चाहिए, आपको आराम से 0.25% तो आपको डे ट्रेडिंग से कमाना है, कितना बड़ा कमाना है। तो चलें और नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। इमोशन को बिल्कुल मरिए, इमोशनली कभी ट्रेड मत कीजिए। तो दूसरा 5वां रूल देखिए, 5 नंबर रूल क्या है, ऑलवेज ट्रेड इन लिक्विड स्टॉक। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मैं अभी बता रहा था, जो कि आप लिक्विड स्टॉक, मतलब आपको पेनी स्टॉक की तरह, स्मॉल कैप की तरह आप बिल्कुल ना जाइए। क्योंकि अगर बात करूँगा तो पेनी स्टॉक या आप स्मॉल स्टॉक की तरफ अगर जा रहे हैं तो आपको तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूट करवाने के लिए 1-2 रुपया वहाँ पे पड़ जाता है, तो उससे दूर रहिए।
लिक्विड स्टॉक में आप जाइए, लिक्विड स्टॉक में भी आराम से इजीली आपको 0.25 से 0.5% तक आराम से इजीली मिल जाता है। तो वहीं पे ट्रेड कीजिए आप, क्योंकि आपको यहाँ पे ज़्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ता है। और साथ ही साथ ये मैं बताऊँगा, जो आप जितना लॉस झेल सकते हैं, नुकसान उठा सकते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में आप ट्रेड कीजिए। स्मॉल क्वांटिटी में आप ट्रेड कीजिए, जो कि आप ओनली आपका इन्वेस्टमेंट का ओनली 10% ही आप यहाँ पे डे ट्रेडिंग में लगाइए। उससे ज़्यादा डे ट्रेडिंग में बिल्कुल ही ना लगाइए। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये भी एक। लिक्विड स्टॉक आपको यहाँ पे निफ्टी 50 या आपको सेंसेक्स का इंडाइसेस का जो है स्टॉक्स आप है लिस्टेड है, उसी स्टॉक को आपको उठाना है डे ट्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट रूल की तरह हम लोग चलते हैं। 6वां रूल क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए, ऑलवेज ट्रेड इन डबल ट्रेडिंग का इसका मतलब क्या है। डबल ट्रेडिंग क्या होता है? क्या दो स्टॉक में ट्रेड करेंगे? बिल्कुल नहीं। एक ही स्टॉक को आप ऐसे ट्रेड कीजिए जो सिस्टम में आपको स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब आपका एक ट्रेड एग्जीक्यूट रहेगा और एक ट्रेड आपका पेंडिंग रहेगा। मतलब आप यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ सिस्टम में ट्रेड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे दो वहाँ पे जैसे ही आपका मान लीजिए यहाँ पे जो बता रहा था, यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगाया, हालांकि यहाँ पे तो बाइंग ऑर्डर नहीं लगाना चाहिए। ये इतना बड़ा कैंडल स्टिक के बाद आपका कोई भी इंसान यहाँ पे बाइंग ऑर्डर नहीं लगाएगा। तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगाया, मतलब स्टॉप लॉस जो लगाएंगे यहाँ पे सिस्टम में वो रहेगा, हालांकि ना कि आपका दिमाग में रहेगा। तो हो सकता है आपका इमोशनली अगर आ जाएंगे तो और थोड़ी सी वेट करते हैं बोल के आपको बड़ा नुकसान एक दे सकता है। तो क्या बात है, आप सिस्टम में डबल ट्रेड कीजिए। जैसे कि कवर ऑर्डर रहता है, कवर ऑर्डर जो रहता है उसमें आपको स्टॉप लॉस, आपको उस सिस्टम में स्टॉप लॉस के साथ ही आप ट्रेड करेंगे। ऐसे ही ट्रेड करना चाहिए डे ट्रेडर। विदाउट स्टॉप लॉस आप डे ट्रेडिंग बिल्कुल ना कीजिए। तो चलें और भी हम लोग दूसरी रूल की तरह हम लोग चलते हैं। ये रूल क्या कह रहा है, डोंट एवरेज इन ऑन फेवरेबल ट्रेड। मतलब आपको इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे मान लीजिए बाय किए हैं, तो देखिए अगर ऑफ में जा रहा है आपका फेवर में, मतलब आपको मुनाफा दिख रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। लेकिन आपका ऑपोजिट में जा रहा है, यहाँ पे डाउन आप बाइंग किए हैं और नीचे की तरफ जा रहा है, तो बिल्कुल वहाँ पे एवरेज ना कीजिए। ये चीज़ है इम्पोर्टेंट चीज़, ये ध्यान रख के आप डे ट्रेडिंग कीजिए। तो और क्या चीज़ है रूल, उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। ये रूल क्या कह रहा है, ये रूल होता है डोंट ओवर कॉन्फिडेंस आफ्टर प्रॉफिट बुकिंग। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए आप यहाँ पे ये चीज़ देखें, यहाँ पे आप एंट्री लिए और आपको इतना बड़ा एक बड़ी मुनाफा आपको मिल गया। यहाँ पे बड़ी प्रॉफिट आपको, मान लीजिए प्रॉफिट आपको मिल गया, जैसे कि करीबन 10,000 आसपास या यहाँ पे मिल गया। और आप क्या किए, ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस होके क्या किए, फिर से ट्रेड लगाए। यहाँ पे अभी मान लीजिए आपको सेल जाएगा या और ऊपर जाएगा, ऐसे ट्रेड करते गए उसी में, मतलब स्क्रीन के सामने बैठ के। तो हो सकता है आपको लॉस, मतलब स्क्रीन आपसे जो प्रॉफिट बुकिंग किए थे उसको फिर वापस स्क्रीन मार्केट ले ना जाए। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। जब अगर एक बार प्रॉफिट आपको मुनाफा मिल रहा है तो बिल्कुल आप 1-2 घंटा के लिए बिल्कुल आप स्क्रीन से हट जाइए, या आपको एक बार लॉस हो जाए तो बिल्कुल आप स्क्रीन से हट जाइए। एक ट्रेड लेने के बाद बिल्कुल 1-2 घंटा के लिए आप स्क्रीन के सामने मत बैठिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है।
तो चलें और नेक्स्ट रूल की तरह हम लोग चलते हैं। ये रूल क्या कह रहा है, डोंट ओवर ट्रेड इन लॉस। यही चीज़ मैं आपको अभी जो समझा रहा था वो सेम थिंग है। अगर मान लीजिए एक बार आपको लॉस हो गया, ट्रेड लिया, मान लीजिए यहाँ पे बाय किया, बाय करने के बाद आपको आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप वहाँ से निकल जाइए स्क्रीन से 1-1.5 घंटा के लिए और स्क्रीन के सामने मत बैठिए। वही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर उसी टाइम और भी स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं तो वहाँ पे आपको इमोशनल आ जाएगा एक बार लॉस होने के बाद, और एक बार प्रॉफिट हो जाने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। इसीलिए दोनों ही टाइम में आप स्क्रीन से हट जाइए 1-1.5 घंटा के लिए। तो देखते हैं और कुछ रूल्स है, और एक रूल्स है यहाँ पे, उस रूल को भी हम लोग देख लेते हैं। ऑलवेज नोट योर लॉस एंड प्रॉफिट्स। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आज का जो ट्रेड है, आज का जो कोई भी ट्रेड लिए, आज का ट्रेड में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ। आज मान लीजिए कितना ट्रेड लिए, अगर 5 ट्रेड लिए आज का डेट में, और 5 ट्रेड से अगर 2 ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ और 3 ट्रेड मान लीजिए लॉस हुआ, तो क्यों प्रॉफिट हुआ और क्यों लॉस हुआ उसको अपना डायरी में ज़रूर नोट कीजिए, ताकि आपको आने वाले दिनों के लिए, मतलब फ्यूचर में आपको वही चीज़ आपको सुधार देगा अपना डे ट्रेडिंग करने के लिए। तो वो चीज़ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ है बहुत ही इम्पोर्टेंट। यहाँ जो भी जितना भी यहाँ पे रूल्स लिखा हूँ वो रूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आप करेंसी ट्रेड करें या कमोडिटी को ट्रेड करें या कुछ आप स्टॉक में ट्रेड करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो चलें इस वीडियो में डे ट्रेडर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इतना ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ ऑप्शन ट्रेडर के लिए काफ़ी सारी चीज़ को, जो ऑप्शन ट्रेडर का स्ट्रेटजी क्या है, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ पे डे ट्रेडर का लिए क्या क्या स्ट्रेटजी है, बहुत सारा यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पे होने वाला है। टॉपिक है स्टॉक, यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाएगा उसका भी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे लिक्विडिटी स्टॉक में बताया, फिर भी उसको कैसे चुना जाएगा उसको भी, इसके बारे में भी बताएंगे। यहाँ पे डबल ट्रेडिंग कैसे किया जाएगा उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे। अगर अच्छा मालूम है तो बिल्कुल अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, ताकि उसके बारे में भी हम लोग को अब तक ज़रूर समझाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे क्या है, और बाकी सारी चीज़ तो और कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज़ अपने ही हिसाब से करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलें, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर बिल्कुल याद कीजिए, आप अगर अपने ही दोस्तों में या फ्रेंड सर्किल में, अगर इन्वेस्टर सर्किल में डे ट्रेडिंग करते हैं, तो बिल्कुल ये सारे रूल के ऊपर आप उनको भी जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलें, बस इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।